कर पाना या फिर एनडीए का पार कर पाना 272 का आंकड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। इस बीच दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। ये चुनाव एक तरह से धर्म युद्ध की तरह है, सच्चाई और बुराई के बीच में लड़ाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंत में जनता की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, आम आदमी जीतेगा। और दिल्ली में मुझे पूरी उम्मीद है, आज दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, कि दिल्ली में सातों की सातों सीट आम आदमी जीतेगा, जनता जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। अरविंद, आपको लगता है कि 3 लाख युवा वोटर्स हैं, उसको आम आदमी को फायदा मिलेगा? फायदे और नुकसान की बात नहीं है जी, देश बचना चाहिए, देश की बात है। तो आपने देखा अरविंद केजरीवाल दावा करते दिख रहे हैं कि दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दावे बहुत करते हैं मतदान के समय, लेकिन मतगणना के समय हकीकत सामने आती है। आइए हम दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। आमिर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, यह बताइए, आप जिस क्षेत्र में मौजूद हैं, जिस लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, नॉर्थ वेस्ट, जहां तक मुझे याद है दिल्ली में, वहां पर क्या सूरत हाल है और क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? नॉर्थ वेस्ट में कृष्णा तीरथ भी है और बीजेपी भी है। तो कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आमिर की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें जो बड़ी खबर अभी आपके सामने हमने रखी है। अरुण जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी कि क्या दिल्ली में वाकई में आम आदमी पार्टी से कितना बड़ा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल आगे बढ़कर दावा कर दे कि भाई सातों के साथ हम जीत जाएंगे? नहीं, दिल्ली पर जो भी दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो उसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो पहला उद्देश्य ये है कि वो अपनी मॉरल बूस्टिंग के लिए जो है वो उस तरह का दावा कर रहे हैं। और दिल्ली में चूंकि उनको और एक उसका आधार भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको 28 सीटें मिली थी और दिल्ली ही उनका जो है क्षेत्रीय, दिल्ली ही उनका इलाका है। दिल्ली इस बारे में आईना रहा है देश के तमाम चुनावों का कि दिल्ली में 1967 और 1991 अगर आप छोड़ दीजिए तो आमतौर पर जितने चुनाव हुए हैं दिल्ली में जिस पार्टी को अच्छी सीटें मिली है वही पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है। अगर दिल्ली का फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है तो देश का मैंडेट भी फ्रैक्चर्ड होने जा रहा है। ये संकेत जो है अरविंद केजरीवाल की बातचीत से और इस वोटिंग से भी लेना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से अमिताभ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, अगर मान लिया जाए कि अरुण जी जो कह रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि ये वाकई में यही है कि जो आपको दिल्ली में दिखता है वही आपको देश में दिखेगा, तब या तो आप पूरे तरीके से हैं या फिर पूरी तरीके से खंडित? नहीं, बिल्कुल अरुण जी की बात तो बिल्कुल सम्मत है और ये जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं कि दिल्ली लघु भारत है, मिनी इंडिया है। इसलिए दिल्ली में जो भी ट्रेंड होता है आमतौर पर वो ट्रेंड दिखाता है जनरली, आमतौर पर। अब देखिए, यदि उसका आप आकलन करेंगे पिछले विधानसभा के चुनाव से, मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा एक कैच है, वहीं पर सबसे बड़ा एक जो पेच फंसा हुआ है। विधानसभा का चुनाव एक अलग मसले पे, एक अलग नेतृत्व में और एक अलग मानसिकता के लिए लड़ा गया था। और ये जो उस वक्त के चुनाव में जिन लोगों ने भागीदारी की थी अजय जी, यानी जो वोटर थे, उन्होंने उस समय भी ये तय किया था कि विधानसभा में हम आपको वोट दे भी दे रहे हैं, लोकसभा में हम मोदी को वोट देंगे। इसीलिए क्या ये बात आपके सर्वे में बाहर निकल कर आई थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते जरूर हैं कि भाई उस समय ये तय था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतदाता के मन में ये बात है कि हम विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी और देश के लिए नरेंद्र मोदी? मैं इसके लिए आपको एक प्रूफ देता हूं। जो आजकल सोशल मीडिया एक बहुत अहम मुद्दा है, अहम फ्रंट बन गया है अपनों के लोगों के मन की अभिव्यक्ति के लिए। और सोशल मीडिया में इतने आपके एक्टिविस्ट जो उस समय के बने थे, उन्होंने खुल के ये बातें उस वक्त भी कही थी कि ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया में, और आप स्वयं एक बहुत सक्षम पत्रकार हैं, आपकी जानकारी में भी होगा, ये नहीं होगा तो आप पत्रकारिता के माध्यम से पता कर लीजिए कि ये उस समय भी तय था। और ये मुद्दा इस बार का चुनाव का मुद्दा राष्ट्रीय विकल्प का है। राष्ट्रीय विकल्प में क्या, मैं ये मानता हूं अरविंद केजरीवाल क्या प्रधानमंत्री पद बन के लायक हैं? बस एक बहुत ही कैटेगरिकल इस सवाल का जवाब तो नहीं से बात है। क्या पूरे देश में आम आदमी पार्टी क्या इतना जो है अहमियत अभी, क्या आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली पैमाना होता
और अगर दिल्ली पैमाना होता, अगर ये बात होती, तो आम आदमी पार्टी तो वाकई में यहाँ पर रेस में रहती ही रहती। नहीं बात है, नई पार्टी है उसका अजय जी कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय पार्टी की तुलना आप जैसी पहले से स्थापित पार्टी से कैसे किया जा सकता है? नई पार्टी अपने आप तो बहुत नई और पुरानी पार्टी का मतलब नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से हमारा बहुत ही दृढ़ मानना रहा है कि वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कांग्रेस का मुखौटा है। कांग्रेस ने जहां जी, मुझे लगता है कि शेषान जी यहाँ पर आपकी टिप्पणी के लिए एकदम व्याकुल है। हमारे एक बुजुर्ग थे, फरमाया था इसी दिल्ली के, जी, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने वाले में ख्याल अच्छा है। यही के ख्याल यही सरजमीन है दिल्ली के, तो आप पाले रहिए, हमको क्या है? एकदम नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज दिल को बहलाने की बात नहीं, पूरे फॉर्म में जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर जो है जी, चूंकि बात मैंने शुरू की थी जी, तो मुझे लगता है कि जो है वो निर्गुण और सगुण का भी फर्क है जी। जिस नीतियों और व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन की बात आप पार्टी ने शुरू की जी, वो जो है निर्गुण रूप में उसकी उपस्थिति है और उसको जो है इनकैश करने में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे रही है, क्योंकि इनके पास पार्टी है, ढांचा है और एक तरह से आक्रामक नेता है और आक्रामक नेता जनता के गुस्से को इनकैश कर ले जाता है। लेकिन गुस्सा जनरेट किया था आप पार्टी ने और अभी भी जनता में भ्रष्टाचार और नीतियों को बुनियादी रूप से बदलने का गुस्सा है, पर उसे यह संतुष्ट मेरा विश्वास है कि लॉन्ग टर्म में भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की आर्थिक नीतियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, उनमें कोई फर्क नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस गुस्से को प्रतिनिधित्व नहीं किया था, अन्ना के आंदोलन ने प्रतिनिधित्व किया था और वो एक तरह का एक धोखेबाजी का प्रतीक है अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि अन्ना उनसे अलग हो गए हैं। अन्ना के उस आंदोलन के वो पुत्र हैं और अपने उस आंदोलन के जो जनक थे उनके साथ उनका पूरी तरीके से हम दिल्ली प्रदर्शन बहुत चर्चा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में हम जाना चाहते हैं। सिंगल सेंटेंस में ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जो है वो समाचार पत्र और वो मंच भी जो कि आपके लिए क्रिटिकल रहे हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा दुनिया भर से जो वैचारिक आकर्षण जो है पैदा हुआ इस देश में पिछले जो है वो 5-10 वो आप पार्टी के लिए पैदा हुआ, जिसमें एक वो नेगेटिव पॉलिटिक्स जिसमें एक तरह से विकल्प की संभावना दिखाई। नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रॉडवर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग में नहीं, बिल्कुल आइडियोलॉजिकल कुछ नहीं, आइडियोलॉजी ही नहीं है। आप पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? पूरी दुनिया के पॉलिटिकल हर राजनीतिक दल की एक अपनी विचारधारा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप उस विचारधारा पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आप खारिज कर दीजिए, ये भी उचित नहीं होगा, ये भी उचित नहीं होगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, मतदान की प्रक्रिया वहां पर भी चलती रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर भी बाहर निकल कर आए और उन्होंने मतदान किया है। महाराष्ट्र के आंकड़े अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिन सीटों पर, जो कि विदर्भ का ही प्रमुख इलाका रहा है जहां पर आज मतदान हुआ है, वहां पर खास करके अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी के ऊपर